मेरा नाम दीक्षा मिश्रा है। मैं एलन सिटी यूनिवर्सिटी से BA MS कर रही हूँ। आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्वस्थ व्रत के ऊपर। स्वस्थ व्रत में अपन योग के ऊपर आज जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो योग में अपन क्या क्या पॉइंट्स कवर करेंगे उसको अपन पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट रहेगा वो है व्युत्पत्ति उत्पत्ति के ऊपर, फिर योग का इतिहास, फिर योग की परिभाषा, देन अष्टांग योग, फिर योग का प्रयोजन, फिर अब योग अभ्यास सिद्धिकर भाव, उसके बाद पंचकोश। ये कुछ पॉइंट्स जो रहेंगे जो है अपन योग के अंदर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं योग क्या होता है। योग एक आध्यात्मिक अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित एक ज्ञान होता है जो कि शरीर और मन के बीच में एक सामंजस्य मतलब कोऑर्डिनेशन जो है स्थापित करता है। मतलब योग ऐसा अनुशासन है जो कि एक मतलब सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित एक ज्ञान ऐसा है जो कि शरीर और मन के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, कोऑर्डिनेटर टाइप का बनता है, ठीक है। तो ये योग का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। अब अपन आते हैं पॉइंट नंबर 1 के ऊपर जो है व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति जो है, योग शब्द जो है संस्कृत की युज धातु मतलब संस्कृत भाषा की युज धातु से बनता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, मिलना या फिर संयोग करना, ठीक है। क्लियर है। मतलब ये युज धातु का मतलब क्या होता है, युज मतलब होता है जोड़ना, मिलना या संयोग करना, उसी से योग बनता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं उत्पत्ति। तो उत्पत्ति की बात करें अगर तो जब से मतलब इंसान का जन्म हुआ है, मानव का जन्म हुआ है, मतलब 5,000 वर्ष पूर्व मतलब अपन मान सकते हैं 5,000 वर्ष पूर्व में जब से इंसान का जन्म हुआ है तभी से जो है योग का प्रारंभ और उद्भव जो होता है वो माना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें योग के इतिहास के ऊपर तो योग के सबसे पहले आद्य प्रवर्तक जो थे वो थे मतलब हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर को योग का आद्य प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भगवान शंकर जी थे उन्होंने इसका योग का जो है ज्ञान सूर्य भगवान को दिया था। सूर्य भगवान ने इक्ष्वाकुओं को दिया था, इक्ष्वाकुओं ने तपस्वी ऋषि मुनियों को दिया और तपस्वी ऋषि मुनियों से जो है मानव धरातल पर आया, मतलब दुनिया में इधर आया पृथ्वी पर, ठीक है। और पृथ्वी के आने के बाद अपन अगर बात करें कि जो प्रथम जो योग के वक्ता थे वो कौन थे, तो उनको हिरण गर्ग जो थे उनको योग के प्रथम वक्ता माना जाता है, ठीक है। तो क्लियर है। फिर उसके बाद आता है महर्षि पतंजलि, जो आपने सुना होगा एक पतंजलि योग सूत्र जो है सूत्र है, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा। आप लोग सोचते होंगे वही जो है वहीं से शुरुआत हुई है। तो ये दुनिया यहाँ पृथ्वी की बात करें तो वहाँ पे पहले योग के प्रथम वक्ता जो है हिरण्यगर्ग थे। उसके बाद जो है पतंजलि जी, महर्षि पतंजलि जो थे जिनको योग के पितामह भी कहा जाता है, उन्होंने पतंजलि योग सूत्र की रचना की थी, इसलिए उनको योग का जो है पितामह कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक इतिहास तक क्लियर है आप लोगों को। व्युत्पत्ति देख ली अपन ने जो कि युज धातु से बनता है, जिसका अर्थ देख लिया अपन ने जोड़ना, मिलना या संयोग करना होता है। उसके बाद अपन ने देखा उत्पत्ति के ऊपर, ठीक है। उत्पत्ति अपन ने देख ली, जब से इंसान का जन्म हुआ है तभी से योग की भी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद अपन ने इतिहास देख लिया, आद्य प्रवर्तक शंकर भगवान जी को माना जाता है। उसके बाद अपन ने ये देखा कि प्रथम प्रवर्तक हिरण्यगर्ग जी थे। उसके बाद पतंजलि योग सूत्र की रचयिता जो है महर्षि पतंजलि थे। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अपन नेक्स्ट जो देखते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अपना योग की परिभाषा के ऊपर। तो ये जो है ये पतंजलि योग सूत्र में ही जो है वो परिभाषा दी गई है, योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधः। ये जो है उन्होंने कोटेशन बोली है, इसका मतलब होता है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। मतलब क्या है, चित्त मतलब होता है अपना माइंड, वृत्ति मतलब होता है थॉट वेव्स, ठीक है, या एक्टिविटीज बोल सकते हैं, और निरोध करना मतलब क्या होता है, कंट्रोल या फिर रेगुलेशन। तो कहना क्या चाहते हैं कि चित्त की वृत्तियों को निरोध करना ही योग है। मतलब जो अपनी माइंड है, माइंड की जो एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल या फिर रेगुलेट करना जो है योग से ही संभव हो सकता है, वही जो है योग है, इसी को योग कहा है, ठीक है। ये जो है पतंजलि योग सूत्र के अनुसार अर्थात पतंजलि जी के अनुसार ये डेफिनेशन थी। तो पहले तो आप वृत्तियाँ समझिए। वृत्तियाँ क्या होता है, ये 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। प्रमाण,
विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। ठीक है, ये इन्हीं वृत्तियों के ऊपर जब हम शरीर व मन को नियंत्रण में ला सकते हैं, इन्हीं वृत्तियों के ऊपर अपन जो है कंट्रोल करके जो है मतलब नियंत्रण करके योग के द्वारा उसको बोलते हैं वृत्तियाँ। ठीक है, यही परिभाषा इसकी हो जाएगी। उसके बाद आते हैं भगवत गीता के अनुवाद। श्रीमद् भगवत गीता में जो है गीता के दूसरे अध्याय में 50वें श्लोक में कहा गया है, योगः कर्मासु कौशलम, ऐसा कहा गया है। मतलब अपने कर्मों में कुशलता लाना ही योग है। मतलब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ या कुछ बोल रही हूँ, यही मेरा कर्म है और इसी में कुशल होना। ठीक है, यही क्या है, कुशलता लाना। अपने कर्म जो भी इंसान कर रहा है उसको उतनी अपनी जितनी कैपेसिटी है वो सब डाल के उसको बेस्ट से बेस्ट करे, वही कुशलता लाना होता है। मतलब उसी में श्रेष्ठ हो जाना, दक्ष प्राप्त कर लेना, उसको कहा गया है भगवत गीता में। उसके बाद आता है व्यास भाष्य में कहा गया है योगः समाधि, मतलब समाधि ही योग है। ठीक है, ये व्यास भाष्य का एक जो प्रथम चैप्टर जो रहेगा उसमें प्रथम श्लोक यही है। उसके बाद आते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर है परिभाषा, वृत्तियाँ। ठीक है, भगवत गीता अनुसार देख लिया, ये अपन ने चीज़ें देखी। इसके बाद आते हैं अपन अष्टांग योग। अष्टांग योग के लिए मेरे पास एक ट्रिक मैंने बनाई है, मैंने कोशिश की है। अगर आपको वैसे ही याद हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो। अगर आपको जो है ट्रिक से याद हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे कर लेना। ठीक है, मैंने तो आपके लिए बनाई है। ठीक है, जो कि ट्रिक ऐसी है कि यम ने आसन पर ध्यान धारण कर समाधि ली। मतलब यम से आप जैसे डिकोड करें तो यम से यम हो जाएगा, ने से नियम हो जाएगा, आसन से आसन, पर से दो चीज ध्यान रखना। पर को आप स्क्वायर कर देना उस पर, पर के ऊपर, और पर से प्राणायाम और प्रत्याहार, दो चीजों को लेना। ठीक है, उसके बाद धारण की बात करें तो धारण से ध्यान, और फिर ध्यान धारण, मतलब ध्यान से ध्यान हो जाएगा और धारण से धारणा। उस कर से कुछ नहीं, कर को क्रॉस कर देना, और समाधि मतलब समाधि ली। ठीक है, तो इस तरीके से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो होते हैं अष्टांग योग होते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन एक एक करके आप इनको डिटेल में देखते हैं। इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, ये जो होता है अष्टांग योग होता है अपने श्वास व्रत का काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है। इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पहले के टाइम पे ऐसा होता था 20 मार्क्स के क्वेश्चन बनते थे, तो 20 मार्क्स में भी ये आ चुका है ये क्वेश्चन, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये 10 मार्क्स में आने की इसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, और मैंने काफ़ी ब्रीफ में बताया है, तो आप उसको चाहो तो और बुक से पॉइंट भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अभी अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है यम। यम क्या होता है, एक नैतिक शिष्टाचार को यम कहा जाता है। ठीक है, इसकी संख्या 5 होती है। ठीक है, फर्स्ट जो होता है वो होता है सत्य, दूसरा होता है अहिंसा, तीसरा होता है अपरिग्रह, चौथा होता है अस्तेय, और फिर लास्ट पांचवा जो होता है ब्रह्मचार्य। ठीक है, ये 5 इनकी संख्या होती है। इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, अगर आपको उससे याद हो जाता है तो उससे करिएगा। सत्य अहिंसा आज बाहर है, इस तरीके से। ठीक है, तो सत्य और अहिंसा दो तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे। आज से आप आज आप दो आ रहा है ना, इसलिए तो अहिंसा और सॉरी जो है अपरिग्रह और अस्तेय को आप आज से ले लीजिएगा, और बाहर है मतलब ब्रह्मचार्य। ठीक है, तो यहाँ से आपको ट्रिक से आपको ये संख्या आपको याद हो, मतलब ये चीज़ें याद हो सकती हैं। तो सत्य जो है, सत्य मतलब होता है सात्विक रूप से सत्य का पालन करना, सत्य कहलाता है। ठीक है, एवं के अंतर्गत जो आता है वो। ठीक है, सत्य मतलब सात्विक रूप से सत्य का पालन करना, मतलब सच बोलना। अपनी सिद्धि इतनी वो हो जाती है ना, जैसे कि योग के ऊपर कई लोग इतनी कमांड कर लेते हैं, जैसे कि अपने पदार्थ विज्ञान में भी कहा गया है, आप्तोपदेश कहा गया है, कि जो ऋषि मुनि होते थे पहले के टाइम पे, अगर वो कुछ बोल देते थे तो वो सच ही होता था। मतलब उनकी अपने ऊपर इतनी कमांड हो चुकी होती है कि वो मतलब बोलते हैं तो वो सच हो जाता है। तो उस तरीके से आप इसको सत्य को ले सकते हैं। उसके बाद आता है अहिंसा, किसी जीव या मनुष्य पर हिंसा ना करना, ना हिंसा ही अहिंसा कहलाता है। किसी को मेंटल या फिजिकली किसी को भी हिंसा ना करना, किसी की भी, वो क्या कहलाएगा, अपना अहिंसा कहलाता है। ठीक है,
उसके बाद आता है अपना अपरिग्रह, मतलब जितनी ज़रूरत हो उतना सहेज कर रखना, मतलब अपने पास जितनी अपनी नीड है उस लेवल का ही अपन को सहेज के रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत सारा अपन ने रख लिया, क्योंकि कहते हैं ना कि आपने मतलब माया को जितना आपने संजो के रख लिया, आपका जो है सुख चैन उतना ही आपसे दूर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपरिग्रह की बात की गई है। उसके बाद आता है अस्तेय। अस्तेय मतलब होता है कभी चोरी ना करना, ठीक है। तो चोरी ना करना अस्तेय आ जाएगा। फिर लास्ट आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब होता है अपने जो सेंसेस हैं, अपनी जो इंद्रियां हैं, उनको संयम रूप से रखना। ये क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना यम, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं नियम। उसके बाद आता है अपन नियम के ऊपर, ठीक है। दूसरा जो है अष्टांग योग में वो है नियम। नियम मतलब होता है व्यक्तिगत जो होता है अनुशासन, उसको बोलते हैं नियम, ठीक है। नियम की भी संख्या 5 ही होती है, जिसमें से फर्स्ट है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ठीक है। ये 5 जो है इसके अंदर में आती हैं, ठीक है। तो ये जो है ट्रिक इसके लिए मैंने बनाई है एक, सोचो तप स्वर, ठीक है। इसके लिए आप डिकोड कर देना। सोचो से याद आ जाएगा, स से जो रहेगा वो संतोष, और चौ से आ जाएगा सोचो, चा उसमें आ रहा है ना लास्ट में। फिर उसके बाद जो है तप इसमें आ जाएगा, और स्वर से स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, इन दोनों को डिकोड कर देना, ठीक है। उसके बाद आते हैं इनका मीनिंग देखते हैं क्या है। तो सोच जो होता है मतलब बाहर और अंदर दोनों तरफ से शुद्धि होना, उसको बोलते हैं सोच, ठीक है। आंतरिक, बाहरी और आंतरिक शुद्धि को। संतोष मतलब जितना अपने पास है उसमें संतोष रहना है, ठीक है। तो ये संतोष कहलाता है। उसके बाद आता है तप। तप मतलब अपनी इंद्रियों को तपस्वी कर्म में लगाना, ठीक है। तप रूपी कर्म में लगाना, अर्थात परिश्रम करना या यज्ञ वगैरह करवाना, इस सबको तप भी बोलते हैं। या फिर बहुत हार्ड जो होता है एक तरीके से परिश्रम करना, ठीक है, वो इसी में तप में आता है। उसके बाद आता है स्वाध्याय। स्व मतलब होता है आत्मा, और जो होता है अध्ययन मतलब होता है धर्म शास्त्र का अध्ययन। तो आत्मा से जो है धर्म शास्त्र का अध्ययन जो है कर सकते हैं, या फिर जो है अपने जो भी पढ़ाई लिखाई है जिसमें भी, ये अध्ययन उसी से आ जाएगा। या खुद का भी एक तरीके से पता करना, अपने बारे में एक तरीके से जानना, वो भी स्वाध्याय उसमें आ जाएगा, ठीक है। जो मेन अगर आपको लेना है तो वो उसको धर्म शास्त्र अध्ययन से आप इसको स्वाध्याय को ले लेना, ठीक है, मतलब समझना। उसके बाद आते हैं ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान मतलब ईश्वर में समर्पण भाव या फिर ईश्वर की शरण में जाना, इसको क्या बोलते हैं? ईश्वर प्राणिधान, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो नियम का अपन ने देख लिया 5, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ठीक है। ये 5 चीजें नियम के अंदर में आती हैं। उसके बाद आता है आसन। आसन क्या होता है? देखिए, आसन अगर आप इसकी किताबी भाषा की बात करें, मतलब डेफिनेशन तो क्या है, तो जिस व्यक्ति मतलब व्यक्ति जिस भी शारीरिक स्थिति में लंबे समय तक स्थिरता व सुखपूर्वक रह सके उसे आसन कहते हैं, ठीक है। ये बुक में बोला है। अपन अगर समझें इसको तो कैसे समझेंगे कि कोई भी इंसान अगर कंफर्टेबल जिस भी पोस्चर में बैठा रहेगा, ठीक है, और लंबे समय तक कंफर्टेबल वो बैठ सकता है, उसको आसन बोलते हैं, ठीक है। ये वैसे तो जो है शास्त्रों में 84 लाख आसन बताए हुए हैं, ठीक है। उनमें से भी कुछ प्रमुख हैं जो कि आप आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे, अभी अपन को डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ अपन उसके बारे में जान रहे हैं कि वो होता क्या है, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर जो है आसन। उसके बाद आते हैं प्राणायाम, ठीक है। प्राणायाम क्या होता है? श्वास प्रश्वास की गति का अवरोध के साथ नियमन करना, मतलब रेगुलेशन करना। इसका अभ्यास तभी करना चाहिए जबकि आसनों पर सिद्ध हो जाए, आसनों से सिद्ध हो जाए, ठीक है। मतलब आसनों पे इतनी कमांड हो गई हो, उसके बाद जो है प्राणायाम की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये जो होता है प्राणायाम जो होता है एक इनहेलेशन, ठीक है, और एक्सलेशन करना, इन सब के ऊपर जो है एक कंट्रोल आ जाता है, एक रेगुलेशन आप कैसे बना सकते हो, एक उसकी भी एक रिदम होती है। आप जब प्राणायाम आगे के जब आप करेंगे या देखेंगे, मैं पढ़ाऊंगी आपको, तो उसमें आप जानेंगे कि प्राणायाम अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वो अपन बाद में देखेंगे, अभी इसकी संख्या देखते हैं। प्राणायाम की संख्या की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं टोटल, रेचक, पूरण और कुंभक, ठीक है। ये 3 प्रकार के मेनली होते हैं। फर्स्ट जो होता है रेचक होता है, मतलब इनहेलेशन, ठीक है।
इस तरीके से करते हैं तो उसको बोलते हैं इनहेलेशन। ठीक है, पूरक मतलब जो होता है एक्सहेलेशन, श्वास को छोड़ना, एक्सहेलेशन कहलाएगा। ठीक है, कुंभक मतलब होल्ड करना, ब्रेथ अपन ने ली और जस्ट होल्ड करना है। ठीक है, आप अगर बुक की लैंग्वेज पे बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि उदर में जो है, उदर में जो है वायु को भरना रेचक कहलाता है, और उदर को वायु मतलब निकालना उदर से पूरक कहलाता है, और वहीं पे उदर में होल्ड करके रखना जो होता है, स्थिर करके रखना, कुंभक कहलाता है। ठीक है, आगे चल के कुंभक के भी 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, जो कि जैसे सूर्य भेदी, चंद्र भेदी और चित्तकारी, शीतली, भस्त्रिका, ब्राह्मी, मूर्छा, प्लावनी, इस तरीके की जो होती हैं, इसके आगे चल के प्रकार देखे जाते हैं। ठीक है, वो आप जब ये प्राणायाम को डिटेल में पढ़ेंगे उसके बाद ही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट आता है 5th पॉइंट है अपना प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है, देखिए, जो बाहरी चीजें होती है, बाह्य पदार्थों से इंद्रियों और मन को खींच लेना और अंतर्मुख मतलब आत्मा में विलीन करने के अभ्यास को प्रत्याहार कहा जाता है। मतलब जो बाहरी चीजें चल रही हैं उससे आपको बिल्कुल मतलब डिसअटैच टाइप का, मतलब अटैच नहीं रहना है उससे, बिल्कुल वो कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद जो अपनी आत्मा है उसकी तरफ उसमें मतलब जो है विलीन हो जाना, एक तरीके से उसको प्रत्याहार कहा जाता है। ये भी एक तरीके के इसी में आ जाता है, अष्टांग योग में ही आता है। ये भी एक हार्ड प्रोसेस होती है जो कि मतलब ध्यान टाइप से किसी तरह से करी जाती है। इसके बारे में अपन डिटेल में आगे चल के देखेंगे। ठीक है, फिर आता है 6th जो है वो है धारणा। धारणा मतलब होता है कॉन्सेंट्रेट करना, कोई भी चीज़ के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट पूरा ध्यान लगा के अच्छे से मतलब कर रहे हो, जैसे कोई काम ही हो गया या कुछ भी चीज़ है तो उसको बोलते हैं धारणा। मतलब स्थिर रहना या मन को एकाग्र करना, मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपका ध्यान सिर्फ मेरी तरफ है तो वो भी एक तरीके की धारणा ही है। ठीक है, चित्त को किसी एक चीज़ पर एकाग्र करना, जो कि आज के टाइम पे जो है बहुत ही मुश्किल हो गया है। आप कुछ भी करोगे और दूसरी तरफ आपका ध्यान जो है जाता ही रहता है। ठीक है, तो धारणा इसी को बोलते हैं। ध्यान की बात करें तो धारणा की एकाग्रता का जो है प्रवाह जब तक एक ही बिंदु पर प्रवाहित होने लगे, ये मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। मतलब जब कंसंट्रेशन का लेवल जो है इतना बढ़ा लेते हैं लोग, मतलब मेडिटेशन करते हैं तो ध्यान करते हैं कि मतलब उसका जो है बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक चीज़ पर फिर उनका बहुत ज़्यादा कमांड हो जाती है, उसको ध्यान बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं समाधि। समाधि अगर बुक की लैंग्वेज में आप बात करेंगे, इसकी जो डेफिनेशन दी है वो थोड़ी टफ टाइप की है, आपको थोड़ा इजीली समझ नहीं आएगी। मैं समाधि को इजीली समझाती हूँ कि जैसे आप लोगों ने ऋषि मुनि टाइप के ऐसे सुना होगा कि उन्होंने समाधि ली थी। समाधि का मतलब होता है कि इंसान ध्यान में ही बैठा है, एक मेडिटेशन ही कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को भी भूल जाएगा। मतलब वो जैसे ओम का ही जाप करते हुए उसने समाधि ली है व्यक्ति ने, तो वो अपने आप को ही भूल जाएगा, वो अपने आप को ही एक तरीके से वो ओम समझ लेगा, या मतलब वो क्या है, खुद खुद क्या है, कौन सी जगह है, उसको कुछ होश नहीं है। पूरी तरीके से वो उसमें मतलब भगवान को ही या किसी एक चीज में वो हो चुका है, समर्पित हो चुका है, समाधि लेना। ठीक है, तो एक तरीके से उसको वो बोलते हैं, इस तरीके से उन्होंने बोला है, जब ध्यान का ध्येय ध्याता को अपने में समाहित कर लेता है, जैसे वह ध्येय ही बन गया है। मतलब जैसे ओम का जाप कर रहा है तो उसको मतलब ऐसा लगेगा कि वो खुद ओम बन चुका है, मतलब वो खुद कोई इंसान नहीं रह गया। इस तरीके से मैं डिफाइन मतलब अपनी लैंग्वेज में थोड़ा कोशिश की है। ठीक है, तो इसको समाधि बोलते हैं। उसके बाद इसमें 2 टाइप की होती है, सवीज जिसको संप्रज्ञात बोला जाता है, और निर्वीज मतलब सब असंप्रज्ञात बोलते हैं। ठीक है, 2 टाइप की होती है। इसके भी आगे जाके कुछ सब टाइप्स होते हैं, वो अपन जब ये डिटेल में पढ़ेंगे उसमें ही देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। तो यहाँ आपके अष्टांग योग जो थे वो खत्म होते हैं। होप कि आपको यहाँ तक समझ आया हो। ठीक है, अपना पूरा अष्टांग योग हो गए। उसके बाद आते हैं योग का प्रयोजन। योग का प्रयोजन क्या है, योगो मोक्ष प्रवर्तक, हम योगो मोक्ष प्रवर्तक मतलब मोक्ष की प्राप्ति ही योग होती है। ठीक है, जैसे वैसे ये तो एक वर्ड में आप डिफाइन कर सकते हो कि योग का प्रयोजन बस मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा और एलेबरेट करो उसको तो क्या बोल सकते हैं कि इंसान ने किसी ने भी योग में मतलब अपने जो है एक तरीके से सिद्धि प्राप्त कर ली है तो उसको पता है पूरी कुछ भी बीमारी नहीं होगी, वो आरोग्य को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, उसके बाद उसकी जो वो है एक अपनी बॉडी है, वो एक सुप्रीम सोल को एक एक्सपीरियंस करेगी। मतलब उसको इस दुनिया से मतलब जो अपराम क्या बोल सकते हो उसके लिए, मतलब
एक इमेजिनेशन में ही जो है वो नहीं आ सकता, इतनी परम उसकी प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। योग का प्रयोजन इतना ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है। तो योग का प्रयोजन देख लिया, उसके बाद आते हैं योग अभ्यास सिद्धिकर भाव, ठीक है। तो योग अभ्यास सिद्धिकर भाव में क्या मतलब, सिद्धि के लिए कौन कौन से भाव हैं? उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय, जन संग, परित्याग। इनको अपन 6 चीज़ों का अपन योग अभ्यास सिद्धिकर भाव में मानते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक बचता है या पॉइंट बचता है वो है पंचकोश। पंचकोश क्या होता है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश को ही पंचकोश माना जाता है। इनको डिटेल में आप आगे चल के अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अपना पूरा का पूरा जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो था अपना योग के बारे में वो ख़त्म होता है। बाकी आपको जो डिटेल में है वो एक एक चैप्टर के फॉर्म में आगे चल के पढ़ेंगे अपन, ठीक है।